जावेद हुसैन आज़ाद हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका पुरजोर इस्तकबाल करते हैं और दावत सुखन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी यहाँ हमारी बहनें, बच्चियाँ, बुजुर्ग, नौजवान यहाँ मंच में बैठे हमारे किशनगंज के माननीय विधायक कमर हुदा साहब, इलाके के मशहूर प्रोफेसर मुसब्बिर साहब, सतीश साहब, नसीम साहब, जवाजुल साहब, रफीक आलम साहब, मुफ्ती असद साहब और नेमतुल्लाह साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। हम लोग किसी पार्टी के तहत यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग किशनगंज के निवासी के तौर पे आपकी जो परेशानी है उसको महसूस करके हम आए हैं। कुछ लोग नहीं आए हैं या पहले नहीं आए थे, कल को आएंगे। जो भी आएंगे आपको मदद करेंगे, उनका शुक्रिया होना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना एक लिमिटेशन है। यहाँ पे सरपंच साहब भी है, यहाँ पे वार्ड मेंबर साहब भी है, जिला परिषद साहब भी है, एमएलए साहब भी है, प्रोफेसर साहब भी है, एमपी साहब भी। हम लोग को जब भी कोई समाज में दिक्कत हो, एक दूसरे का साथ देना हो। लेकिन यहाँ पे आवाम भी है जो हम लोग से ज्यादा चिंतित है, जो हम लोग से ज्यादा कर रही है। उसका नाम हमने पर्ची में नहीं पढ़ा क्योंकि पर्ची में लिखा हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है हमसे कई गुना ज्यादा उन्होंने मेहनत की। तो इस तरह की जब भी कोई मुश्किल होती है इलाके में या इस तरह का कोई भी मीटिंग होता है तो उसको किसी पार्टी से मत जुड़ो। कम से कम जब हम रहे तो, बाकी को पसंद आता हो तो बहुत अच्छी बात, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। अब मसाइल ये है कि इस इलाके में एक आर्मी कैंप बनना है, वो बन के रहेगा, वो हमारी हिफाजत के लिए बन रहा है। मेरे गांव में बनता है तो आपसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती, क्योंकि हमारे गांव वाले जो रिश्तेदार हैं जिनके साथ हम बचपन से लेके बूढ़ा हो गया, आपके यहाँ से छूट के कहीं और जाएगा तो वहां भी कुछ लोगों को तकलीफ होगी, वो लोग भी परेशान हाल होंगे। तो ये हमको अव्वल समझना है कि ये जो कैंप है ये बन के रहेगा, चाहे यहाँ बने या कहीं और बने। हम सबका ये मानना है कि यहाँ नहीं बनना चाहिए। दो तीन वजह है कि यहाँ चारों तरफ जो आबादी है वो घनी आबादी है, और ये जो जमीन है तो छोटे छोटे किसान भाई बहनों का है। बहुत ज्यादा आबादी इससे प्रभावित होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब मुझे मौका मिला पार्लियामेंट में, आप गौर कीजिएगा, 550 लोग हैं। 550 लोग दिन में 4 से 5 घंटा चलता है, 1 घंटे का मौका मिलता है। 1 घंटे में 550 लोगों का कभी कभी साल में एक बार मौका मिलता है। बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। मुझे मौका मिला, हमने अपनी बात रखी और हमने यही बात रखी कि वहां से हटा के कहीं और कर दिया जाए। भारत सरकार को ये जमीन चाहिए और हमारे इलाके में चाहिए, लेकिन जमीन कौन देगा? बिहार सरकार। बिहार सरकार नीतीश जी आके ये चिन्हित नहीं करेंगे कि भाई ईडा बस्ती को जमीन पसंद हो तो ईडा मुक्त दे।
आर्मी ने प्रपोजल दिया कि हमको किशनगंज या सिलीगुड़ी के बगल में 250 एकड़ जमीन होना चाहिए, उसमें नेशनल हाईवे हो या बड़ा सड़क हो, ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। कल को अगर जंग हो जाए तो उसको जगह चाहिए ना। उसके बाद क्या होता है, जब जिला में आता है तो जिला सातों सीओ से बोलता है कि देखो ढूंढो कहाँ पे जमीन है इस तरह की। तो सातों ब्लॉक से सीओ भेजता है, फिर उसी में चयन होता है, फिर ये लोग आगे अपना पेश करते हैं। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो अब तो पहल आप लोगों ने किया, परेशानी आपको पहले पता चला, उसके बाद हमें पता चला। जैसे ही हमें पता चला हमने मौका तलाश किया, हमको मौका मिला तो हमने सदन में रखा। और चिट्ठी हमने पहले ही तैयार करके रखी थी राजनाथ सिंह के लिए। हमने यही कहा था कि सर आप जमीन लीजिए, बेशक तो हमारे फायदे की चीज नहीं है। मुल्क के सुरक्षा सबकी सुरक्षा है। और जो धीरे धीरे हालात खराब होते जा रहे हैं बांग्लादेश से, तो ये जरूरत है, खुदा न करे यहाँ जंग हो तो अभी जो जमीन छीन रहा है हम लोग का मकान वकान सब तबाह हो जाएगा, आदमी को बम गिरेगा, ये होगा। देखते जो बॉर्डर एरिया में होता है। क्योंकि आज पिछले 50 सालों से हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था बांग्लादेश से, वो रिश्ता आज नहीं है। आज चिंता है हम सबों को। और उसी के तहत हमने रक्षा मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी कि सर आप कोई दूसरे जगह आप तलाश करवाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को तकलीफ होगी। और ये जमीन ऐसी है जो छोटे छोटे किसानों को, और मुझे मौका मिला, उनसे टाइम मिला। टाइम क्या मिला, पार्लियामेंट में बस रूम में एक तरह से घुस ही गया। टाइम लेते तो इंतजार करते तो हो सकता है 6 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मुलाकात होती। पार्लियामेंट जब चलता है तो सहूलियत होती है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा ऐसा है, उन्होंने कहा कि हाँ चारों तरफ ऐसा है क्या, वहाँ तो प्रॉब्लम होगी। वो भी समझ गए क्योंकि भाई वो भी हम ही में से है ना, वो भी तो किसी गांव और शहर से आते होंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम अपने तरफ से भी दिखवाएंगे। और वही चिट्ठी सेम टू सेम हमने आदरणीय चीफ मिनिस्टर को लिखा कि सर आप दूसरी जमीन तलाश करवाइए, ताकि कम से कम लोगों को परेशानी हो, और सरकारी जमीन हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। आज भी यहाँ आने से कबल डीएम से हमारी बात हुई किसी दूसरे मामले में, तो हमने कहा कि भैया दूसरा भी जमीन देखिए, क्योंकि इस इलाके में कई जगह ऐसी है जो बिहार सरकार की जमीन है, बगल में नदी है, दियारा बहुत है, तो लगा मिला जुला के ऐसी जमीन हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं। तो हम लोग की कोशिश है। और चूंकि हमारे प्रोफेसर मुसब्बिर साहब आपके पुराने साथी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे तरफ से, चूंकि इलाका हमारा बड़ा है, इसके अलावा पार्लियामेंट की सेशन भी होती है, मीटिंग भी होती है, हमारे तरफ से जब बुलाना हो आपको, हम न रहे या कोई भी काम हो, तो हम चाहेंगे मुसब्बिर साहब जो है अपने तरफ से भी और हमारे तरफ से भी आपके बीच में। हमारे एमएलए तो है ही, आपके जो बहादुरगंज के एमएलए हैं, कोचा धामन के एमएलए हैं, वो सब हम लोग साथ में है। पार्टी कहाँ है क्या है उसे कोई किसी को लेना देना नहीं। इलेक्शन होगा तब आप लोग बढ़िएगा, जहाँ जिसको जाना है जाएगा। लेकिन आम दिनों में इलेक्शन और पार्टी की बात हम ना करें, ये मेरा आपसे अपील है। तो इसमें जो मुझे लगता है, इसमें जो जैसे हमारे जिला परिषद मेंबरान हैं, मुखिया साहब लोग हैं, समिति साहब हैं, वार्ड मेंबर लोग हैं, आप लोग एक डेलीगेशन में लिखित में आप लोग ब्लॉक में जाए, वीडियो सीओ को दें, और फिर एक बड़ी कमेटी बनाए जिसमें आप लोग जो लोकल एमएलए हैं, लोकल जो वास्तविक लोग हैं,
उनकी एक 10-15 लोगों की एक एक कमेटी ना भी बना के आप डीएम साहब से टाइम लेके आप लोग मिलिए कि सर ऐसा ऐसा है, अगर कोई सुझाव है वो भी दीजिए कि सर ये 2.5 एकड़ यहाँ से नहीं लेके यहाँ से अगर लिया जाए तो ये भी आप सोच सकते हैं। तो ये पहल करने से हम लोग को मदद मिलेगी, ये मेरा सुझाव है। और उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है नहीं करना है। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह का जरूरत पड़ गया सरकार को, भारत सरकार को, तो उसमें हम लोग को अपने जो जिला प्रशासन की तरफ से एक ऑल्टरनेटिव सुझाव दे पाएंगे तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। इसमें हम लोग को पहल करनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और मैंने तो सोचा था कि भाई ऐसे ही आके आप लोग से मिल लूँ और ज़मीन का एक थोड़ा आइडिया ले लूँ, आसपास क्या बसावट है, ताकि ताकि हाँ वो देख लिया मैंने, ताकि एक हमारे भी जहन में क्लियर हो जाए कि कहाँ ज़मीन है। तो ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे मीटिंग होगी और 2 घंटा बहस में शिरकत लेना पड़ेगा। तो फिर मैं खैर जो हो गया वो हो गया। तो आप लोग पहल करें, आप लोग है ना, ज़रूरत पड़ने पे डीएम साहब से एक बार फिर हम उनके ऑफिस पे जाके उनसे लिखित में 2-4 हमारे साथी लोग होंगे उनसे अपील करेंगे कि जल्द से जल्द कोई ऑल्टरनेटिव ज़मीन का चयन हो ताकि इसको वहाँ शिफ्ट किया जाए। यही हम लोग सबका मकसद रहना चाहिए और इसी में हम लोग एकजुट होकर बगैर पार्टी उटी का नाम लिए हुए एकजुट होकर अपने इलाके के लोगों के मुसीबत के वक्त में एक दूसरे का साथ दे पाए, ये हमारा मंशा होना चाहिए और इसी में हम लोग की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज फूड वाला के बारे में फोटो मत निकालिए। नहीं